देखिए उस पर नहीं, उस पर बहुत हाय तौबा मचाया जा रहा है। बहुत से विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से लोगों को बात को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने सुना अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हाय तौबा मचा रहा है विपक्ष, इतना बड़ा मामला है और इस पर अब नीतीश कुमार के मंत्री ये कह रहे हैं कि हाय तौबा मचा रहा है। देखिए ये मामला बढ़ते जा रहा है, इस पूरे मामले को लेकर विवाद छिड़ रहा है और जहां विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी एसआईटी की टीम है, जो भी है सब लोग, एक जहानाबाद में भी लगे हुए हैं, यहां भी लगे हुए हैं, तो एक दो दिन में जो है वो पकड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के खासम खास मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिया। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ मंत्री अशोक चौधरी कहते नजर आ रहे हैं। तो कब का होता है, कब चल जाता है सोशल मीडिया के जमाने में ये तो। और मान लीजिए कि जेल जाने के कहीं पर पी रहे होंगे, हम लोग को जानकारी नहीं है ना, हम लोग फोटो देखे हैं। सर एक बच्ची की नीट की तैयारी कर रही थी, उसकी बच्ची की मौत हुई। देखिए उस पर नहीं, उस पर बहुत हाय तौबा मचाया जा रहा है। बहुत से विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से लोगों को बात को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से इस पर जांच कर रही है। हमारे सीनियर एसपी, हमारे आईजी, हमारी एसआईटी टीम पर भरोसा रखिए, सरकार पर भरोसा रखिए। बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर इसका उद्भेदन होगा। टीम जहानाबाद भी गई है, टीम यहाँ पर भी है, एसआईटी पूरी तरह से उनके सब चीजों को देख रहा है। सब सरकार बहुत जल्द पुलिस जो है वो आएगी और इस पर जवाब देगी। इसीलिए कोई चिंता करने, किसी को न बचाया जाएगा और जिन लोगों ने भी इसमें लापरवाही व्यक्त की है उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। कांग्रेस आज प्रोटेस्ट कर रही है इसी को लेकर, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है इसी को लेकर, सरकार को घेर रही है कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है, पुतला दहन कर रही है सरकार का। अरे कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ काम ही नहीं रह गया, तो यही सब भी करेगा। जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, लगा हुआ है, जहानाबाद एसआईटी जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये इन सब कोई बहुत, ये वो सरकार नहीं है जो अपराधियों को संरक्षण देती है। 20 साल में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें नीतीश कुमार की सरकार ने अपराधियों को संरक्षण, या जो लोग इस तरह के अपराध में लिप्त हैं उनको सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। फिर आपको क्यों पुतला दहन करने की आवश्यकता है? क्योंकि आपको अपना माइलेज चाहिए। जब सरकार खुद ही सजग है, हमारे नेता खुद ही संवेदनशील हैं, किसी की बेटी गई है, किसी की बेटी के साथ घटना हुई है, नीतीश कुमार कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, तो नीतीश कुमार के लिए भी वो बेटी है, इसलिए चिंता करने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं। हर सरकारी दफ्तर में सुनवाई कार्यक्रम अच्छी बात है ना, जनता का अफसरों के साथ इंटरेक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम निष्पादित होगा। नितिन नवीन को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नामांकन है, प्रधानमंत्री समेत तमाम लोग हैं, बिहार पटना के हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत खुशी की बात है। नितिन नवीन जी न सिर्फ पटना के हैं, बल्कि वो हम जिस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, मैं उनका वोटर हूं और उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है राजनीति में। महादेव से हम कामना करते हैं कि वो एक सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, मजबूत राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो उनकी पहचान पूरे देश में बने। उम्र बहुत कम है, 45 साल से भी कम उम्र में वो भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रदेश के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। इसलिए महादेव से कामना है और हर बिहार वासियों को गर्व करना चाहिए कि इतने बड़े राजनीतिक दल का कोई बिहार का व्यक्ति पहली बार इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। हम उनकी आने वाले समय में उनके कार्यकाल की उनको शुभकामना देते हैं। तेजस्वी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की कहा यार, तुम भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष धाम से गिरा दियो तुम। सुना आपने। देखिए अशोक चौधरी ने कहा कि बिल्कुल यह मामला पर अभी देखरेख हो रहा है और यह मामला जो है अब आगे और इसको ये हो जाएगा और बिल्कुल ये मामले पर हमारे एसपी एसएसपी सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक, जिस तरीके से ये मामला हुआ है, आखिर कब तक पकड़ा जाएगा। अशोक चौधरी का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा, साफ साफ उन्होंने कहा कि मेडिकल की तैयारी करने वाली उस पर सरकार पर भरोसा रखिए, पुलिस पर भरोसा रखिए और जल्द ही 2-3 दिनों में इसका खुलासा करेगी। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और इस घटना में जिन्होंने भी लापरवाही की है उन पर कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस के द्वारा आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने साफ साफ कहा
कि राजनीति में चेहरा चमकाने के लिए विरोधी ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार में आरोपियों को बचाया नहीं जाता है, बख्शा नहीं जाता है। कांग्रेस क्यों पुतला दहन कर रही है? अशोक चौधरी कह रहे हैं। देखिए, अशोक चौधरी ने अनंत सिंह के भी वीडियो पर भी उन्होंने कहा है कि वो तो हम जानते नहीं है, वो तो हुआ होगा कहीं का। लेकिन इस मामले पर अशोक चौधरी ने जो कहा है, ये बातें थोड़ी पच नहीं रही है कि विपक्ष हाय तौबा मचा रहा है। आप दोबारा से सुनिए क्या कुछ मंत्री अशोक चौधरी कहते नजर आए। तो कब का होता है, कब चल जाता है सोशल मीडिया के जमाने में ये तो। और मान लीजिए कि जेल जाने के कहीं पर पी रहे होंगे, हम लोग को जानकारी नहीं है ना, हम लोग फोटो देखे हैं। सर, एक बच्ची की नीट की तैयारी कर रही थी, उसकी बच्ची की मौत हुई। देखिए, उस पर नहीं, उस पर बहुत हाय तौबा मचाया जा रहा है। बहुत से विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से लोगों को बात को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से इस पर जांच कर रही है। हमारे सीनियर एसपी, हमारे आईजी, हमारी एसआईटी टीम पर भरोसा रखिए, सरकार पर भरोसा रखिए। बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर इसका उद्भेदन होगा। टीम जहानाबाद भी गई है, टीम यहाँ पर भी है, एसआईटी पूरी तरह से उनके सब चीजों को देख रहा है। सब सरकार बहुत जल्द पुलिस जो है वो आएगी और इस पर जवाब देगी। इसीलिए कोई चिंता करने, किसी को न बचाया जाएगा। और जिन लोगों ने भी इसमें लापरवाही व्यक्त की है उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। कांग्रेस आज प्रोटेस्ट कर रही है इसी को लेकर, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है इसी को लेकर, सरकार को घेर रही है। कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है, पुतला दहन कर रही है सरकार का। अरे कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ काम ही नहीं रह गया, तो यही सब नहीं करेगा। जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, लगा हुआ है, जहानाबाद एसआईटी जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये इन सब कोई ये वो सरकार नहीं है जो अपराधियों को संरक्षण देती है। 20 साल में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें नीतीश कुमार की सरकार ने अपराधियों को संरक्षण, या जो लोग इस तरह के अपराध में लिप्त हैं उनको सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। फिर आपको क्यों पुतला जलन करने की आवश्यकता है? क्योंकि आपको अपना माइलेज चाहिए। जब सरकार खुद ही सजग है, हमारे नेता खुद ही संवेदनशील हैं, किसी की बेटी गई है, किसी की बेटी के साथ घटना हुई है, नीतीश कुमार कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, तो नीतीश कुमार के लिए भी वो बेटी है। इसलिए चिंता करने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं। हर सरकारी दफ्तर में सुनवाई कार्यक्रम अच्छी बात है ना, जनता का अफसरों के साथ इंटरेक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम निष्पादित होगा। सर, नितिन नवीन को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नामांकन है, प्रधानमंत्री समेत तमाम लोग हैं, बिहार पटना के हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत खुशी की बात है। नितिन नवीन जी न सिर्फ पटना के हैं, बल्कि वो हम जिस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, मैं उनका वोटर हूं और उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है राजनीति में। महादेव से हम कामना करते हैं कि वो एक सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, मजबूत राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो उनकी पहचान पूरे देश में बने। उम्र बहुत कम है, 45 साल से भी कम उम्र में वो भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रदेश के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। इसीलिए महादेव से कामना है और हर बिहार वासियों को गर्व करना चाहिए कि इतने बड़े